नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में राव शेखा व हम्मीर देव चौहान के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इतिहास विषय घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है और इतिहास से संबंधित किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखना आवश्यक है, उसे बीच में नहीं छोड़े। धन्यवाद। राव शेखा। महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी में हुआ था। पिता मोकल एवं माता का नाम निर्वाण था। मोकल आमेर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शासक का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर शासक उदयकर्ण ने शेखा को उपाधि प्रदान की। शेखा ने अपने प्रथम अभियान में मुल्तान, शेवार, नगरचल के सांखला राजपूत पर सफलता प्राप्त की। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौप सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। हस्तर खान से हांसी, हैदार खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर महाराव शेखा की मृत्यु हुई, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। उन्हें जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उनकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर के शासक जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हम्मीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण किया। हम्मीर देव ने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित कर मांडलगढ़ से कर वसूला। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में कोटियजन यज्ञ का आयोजन किया। हम्मीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में वह विजय रहा। दिल्ली शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हम्मीर देव की बढ़ती हुई शक्ति पर रोक लगाने के लिए जाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हम्मीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल होकर जून 1291 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का अपना घेरा उठा लिया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन चौहान की शक्ति को रोकने के लिए रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम्मीर ने अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण दी। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहब्रू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हम्मीर के पास शरण ली। हम्मीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार किया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया। हम्मीर देव उस समय कोटियजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हम्मीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह के रणथंभौर लौटते समय दुर्ग के निकट पहुंचते ही सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलुग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उधर उलुग खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां और नुसरतभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रणथंभौर दुर्ग की प्राचीरों को तोड़ते समय दुर्ग में से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इससे तुर्की सेना भागने लगी।
उलुग खान ने अपने भाई व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब यह समाचार भेजा तो अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ स्वयं रणथंबोर की ओर रवाना हुआ। दुर्ग पर काफी दिनों तक घेरा डाला गया। वर्षा ऋतु के निकट आने व दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त होने पर सुल्तान चिंतित हुआ। अब उसने रणथंबोर दुर्ग को छल कपट से विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने हम्मीर को संधि करने का संदेश भिजवाया। हम्मीर ने अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। विश्वासघाती इन सेना नायकों ने दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को बताया, जिससे तुर्की सेना दुर्ग में पहुंच सकी। इतिहासकारों के अनुसार दुर्ग की 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में हम्मीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझा और आक्रमण का निश्चय किया। आक्रमण से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हम्मीर की रानी रंग देवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जलजोहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हम्मीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। विश्वासघाती सेना नायकों रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन ने अपने सौधर्मी राजा हम्मीर के प्रति निष्ठावान नहीं रहने पर मरवा दिया। रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। हम्मीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ। हम्मीर के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंबोर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंबोर के चौहानों की शाखा समाप्त हो जाती है। आपका होमवर्क, हमीर चौहान कहाँ का शासक था? राव शेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य अविलंब आप अभी करें। साथ ही लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। Thank you very much for watching the video.